अगर आप छत का हाइट 12 फीट रख रहे हैं तो उसके लिए कम से कम कितना जगह चाहिए? अगर स्टैंडर्ड साइज में राइजर रखा जाए, ट्रेड रखा जाए, लैंडिंग रखा जाए, तो सीढ़ी के लिए कम से कम कितना जगह छोड़ना पड़ेगा? पूरा एक एक करके कैलकुलेशन बताएंगे। अगर आपका छत एक 12 फीट में है, अगर 11 फीट में है तो भी आप निकाल लीजिएगा खुद से, अगर 10 फीट है तो भी आप खुद से निकाल लीजिएगा। तो पूरा प्रोसेस चलिए समझते हैं। अगर आपके पास कम से कम जगह भी चाहिए 12 फीट छत के लिए तो कितना जगह चाहिए, पूरा इसका कैलकुलेशन बता रहा है। तो इसके उससे पहले आपको इस फॉर्मेट को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि इसमें राइजर क्या है, ट्रेड क्या है। तो देखिए, एक स्टेप से हम दूसरा स्टेप पर चढ़ते हैं तो इस हाइट को हम कहते हैं राइजर, ठीक है, और जिस पर हम पैर रखते हैं इसी को कहते हैं ट्रेड। और हमारा छत का हाइट जो है 12 फीट है, ग्राउंड से टॉप का 12 फीट हम रखे हुए हैं। अब अच्छा सीढ़ी बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड साइज को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे राइजर जो है 6 इंची से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सीढ़ी खराब हो जाता है, घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्रेड जो है 10 इंच से कम नहीं कम नहीं रखना चाहिए, हाँ, नहीं तो आपका एड़ी में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सीढ़ी की चौड़ाई अगर 3 फीट से कम रखिएगा तो दो लोग जो है क्रॉस नहीं कर पाएगा। एक लोग अगर ऊपर से आ रहा है, एक लोग नीचे से जा रहा है, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, बहुत दिक्कत होगी, नहीं तो ये जो एक दूसरे के शरीर में घिसेगा। उसके बाद चलिए, बिल्डिंग का हाइट जो है ये 12 फीट रहेगा। अब इसके लिए हमें जगह का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ स्टेप हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो इसके लिए स्लैब का हाइट जितना है उसको लिखेंगे और उसमें जो है राइजर कितना देना है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो छत का हाइट जो है 12 फीट है, हम इसको फीट में ही छोड़ दिए हैं, और 6 इंच हम राइजर रखेंगे। तो हम 6 इंच को फीट में बदले तो 0.5 फीट हो गया। हम इसको जब भाग लगाए तो 24 नोज हमारा निकल के आ गया है, नंबर ऑफ राइजर, ठीक है, जिसमें हम इसको 24 को 2 पार्ट में बांट दिए हैं। टोटल हमारा निकल के आया है 24। इसको हम 2 पार्ट में बांटे हैं। बांटे क्यों है? एक साइड ये चढ़ने वाला है, एक साइड ये ऊपर छत पे जाने वाला है, ठीक है। एक यहाँ से चढ़ के यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से ऊपर पहुँचेगा। तो क्या है, ये हम 2 पार्ट में बांट दिए 12-12 करके, एक साइड 12 एक साइड 12। अब ट्रेड जो है, जितना मेरा राइजर है उससे एक कम ट्रेड होता है, तो राइजर में से हम एक घटा देंगे तो ट्रेड बन जाएगा। 12 में से हम एक घटाए तो 11 बन गया, तो फिर इसका 12 में से एक घटाए तो 11 बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, उसके बाद बाकी का कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। तो ये कैलकुलेशन है, 11 ट्रेड बना है, तो हम 11 स्टेप यहाँ तक सजा दिए हैं, लगा दिए 11 स्टेप, और इससे जो है हमारा निकला है ये यहाँ तक हम 11 स्टेप सजा लिए। अब यहाँ से जो चढ़िएगा 1 2 करके 11 तक, तो 12वां नंबर आपका लैंडिंग पहुँचेगा। तो ये जो 12 नंबर निकला था ये आपका लैंडिंग पहुँच गया। फिर यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कीजिएगा, लैंडिंग से 3 फीट का लैंडिंग दिया गया है। डायरेक्शन चेंज किए तो फिर 1 2 करके चढ़िएगा, तो ये आपका छत पहुँच जाएगा। 11 नंबर सीढ़ी रहेगा और ये जो 12 नंबर है ये आपका छत पे पहुँच जाएगा। समझ गए? यहाँ तक का आपको जो है क्लियर कर दिए हैं। अब हम निकालते हैं सीढ़ी की टोटल लंबाई और इसका एरिया। तो लंबाई निकालने के लिए देखिए, टोटल हमारा 11 क्या बन रहा है, ट्रेड, ठीक है। ट्रेड किसको कहे हैं? जिस पर पैर रखते हैं इसको ट्रेड कहते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 10 इंची। 10 इंची हम रखे हैं। आप 11 भी रखिएगा, 12 भी रखिएगा तो अच्छा है, 10 से कम नहीं रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका लंबाई निकालते हैं सीढ़ी का, कि टोटल लंबा कितना होगा। तो 11 मेरा ट्रेड है, 10 इंची हम ट्रेड का साइज रखे हैं, तो 10 को हम 11 से गुना करेंगे तो 110 हो गया। अब 110 इंच हुआ ये, इसको हम भाग लगा देंगे 12 से, तो मेरा फीट में बदल गया। तो 9.16 फीट ये मेरा 1 नंबर से लेके 11 नंबर तक जो है ये स्टेप का
लंबाई निकल गया। अब 3 फीट जो है हम ये लैंडिंग अलग से जोड़े हैं, तो इसको भी लिख लिए। तो हमारा टोटल जो है 12.16 फीट लंबाई निकला है। देखिए यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो है 9.16 फीट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा 12.16 फीट है टोटल लंबाई। अब सीढ़ी की चौड़ाई जो है 3 फीट है इधर और 3 फीट इधर है, 6 फीट। तो हम 6 से इसको गुना कर दिए तो मेरा एरिया निकल के आ गया 73 स्क्वायर फीट मेरा टोटल एरिया निकल के आ गया। ये सीढ़ी के लिए हमें चाहिए कम से कम जगह, इससे कम कीजिएगा आपका सीढ़ी खराब हो जाएगा। तो बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में।